श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जिन्होंने अपना मन मुझ में लगाया है उसके जीवन से जन्म मृत्यु का भय निकल जाता है। देखो, एक बार की आपको कथा सुनाते हैं। हम हरियाणा में थे किसी के घर में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर थे भार्गव जी, उनके घर में। बहुत पुरानी बात है। उनका पोताया कहो या पड़पोता कहो, वो हमसे बहुत क्लोज हो गया था। छोटा था, 4 साल का 3 साल का। और उसकी जो दादी माँ थी या पड़दादी थी, जो भी थी, वो रोज सुबह उठ करके जाएगा, दादी माँ को उठाएगा, दादी माँ उठो। और फिर वो अपनी धीरे से आंखें खोलेगी और बिना दांत के मुंह, अच्छा बेटा उठती हूं, रोज का नियम। एक दिन ऐसा हो गया कि वो दादी माँ जो थी रात को सोई, तो नॉर्मली सोने के पहले वो अपने डेंचर निकाल के रखती थी। उस दिन वो खाना खुना खाया होगा, लेटी होगी और लेटे लेटे ही राम राम। गुजराती लोग कोई मर गया ऐसा नहीं कहते। आज मुझे एक फोन आया था, स्वामी जी अमुक अमुक ऑफ हो गए और मर गए, स्विच ऑफ स्विच ऑन। तो वो ऑफ हो गई थी रात को, इसीलिए मुंह में दांत वैसे के वैसे रहे और ऐसी पड़ी रही। सुबह उठ करके ये लड़का गया हमेशा की तरह, दादी माँ उठो ना, खींचा अपने तरफ। जैसे वो ऐसी लुढ़क के इधर हो गई तो उसने हाथ लगाया, उठो ना दादी माँ, तो दांत गिर गए। तो ये घबराया गया, देखो दादी माँ ने कैसे दांत गिरा दिए, ये है वो है। तो फिर पता चल गया कि वो ऑफ हो गई है। अब उसको समझाया कि वो मर गई वगैरह। अब उसके बाद उसके मन में ऐसा डर बैठ गया कि वो सोना ही नहीं चाहता था, और घर में किसी को सोना नहीं देता। नो, सोना मत, मर जाओगी, देखो दादी मां मर गई थी, मैं भी नहीं सोऊंगा। मनुष्य जन्म मृत्यु के भय से डरता है, भय से दुखी होता है। भय से डरता नहीं, भय से दुखी होता है। मरने से आदमी दुखी नहीं होता, मरने से कोई भी दुखी नहीं होता। जो मरता है वो भी दुखी नहीं होता, जो जिंदा है वो भी दुखी नहीं होते। ये भ्रांति निकाल डालो मन से कि हम मरेंगे तो लोग दुखी होंगे, कोई दुखी नहीं होता। तो ये जो भय है अपने मन में जन्म मरण का, मृत्यु संसार सागरात् तेषाम अहम समुद्धर्ता भवामि। तो हमारे जीवन में यह मृत्यु का जो भय है, इससे मैं मुक्त कर देता हूं। किसको? मयि आवेशित चेतसाम, जिनका चेतस, जिनका मन मुझ में लगा है। तो ये सिद्धांत हो गया, माने जिसका मन प्रभु में लगा है उसका मन दुनिया से हट गया है। दुनिया से मन को हटने के लिए देहात्म भाव की निवृत्ति होना आवश्यक है। देहात्म भाव की निवृत्ति के बिना हम इस दुनिया के बारे में सोचना बंद नहीं करते। देखो, ये जो समाज सुधारक धर्म रक्षक होते हैं ना, एक बार की बात है, बेंगलोर में बहुत बड़ा सम्मेलन था, हम भी थे उसमें, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। 2-4 लोगों का पैनल बैठा था। तो जिनको खुजली थी बोलने की, वो अपना उत्तर देते थे और मैं अपना आराम से बैठ के तमाशा देख रहा था। उसमें से एक प्रश्न आया, तो जो प्रश्न आया तो उन्होंने कहा, देखो हमारे बीच में स्वामी जी भी है, उन्होंने अभी तक किसी का उत्तर नहीं दिया,
तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते ये प्रश्न का उत्तर स्वामी जी देंगे। और प्रश्न क्या था? राम जन्मभूमि के बारे में आपका क्या मत है? तो मैंने कहा देखो, ये लड़कियां बाल क्यों काटती है, मेरा उसके बारे में कोई मत नहीं। कोई लोग नॉन वेजिटेरियन क्यों खाते हैं, मेरा इसके बारे में कोई मत नहीं। लोग हर जगह थूकते क्यों है, मेरा कोई मत नहीं। कारण हर चीज के बारे में अपना ओपिनियन होना आवश्यक नहीं। बोले आप कहना क्या चाहते? तो यही कहता हूं, राम जन्मभूमि के बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं। साधक का ध्यान अपने मन के स्थिति की तरफ होता है। देखो, अभी एक मिनट एसएमएस आया, गाड़ी में आते आते एक ने मुझे लिखा, स्वामी जी, जो आदमी मरता है उसके लिए धर्म नहीं होता, तो जिन्होंने धर्म बदला या बदलना चाहते वो सब मुर्दे हैं। तो ये घर वापसी के बारे में आपका क्या मत है? तो मैंने कहा देखो, आई डोंट थिंक ऑन नॉनसेंस टॉपिक्स। विचार ही करना है तो प्रभु के बारे में करो ना। देखो, मयि एव मन आधस्व, हमारा मन प्रभु में तब लगेगा जब हमने देहात्म भाव से निवृत्ति कर ली। तो यह जो जागृत अवस्था है, इसके बारे में हमको ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। इसको कहते मयि एव मन आधस्व। तो ये अपने मन को भगवान में लगाना माने क्या? जैसे ये माताएं .com लगाती है, वो ले लिया डॉट लगा दिया। एक अम्मा को मैंने पूछा था ऐसे ही ना, अम्मा मैं देखता हूं आप लोगों की ये .com का साइज डिफरेंट होता है, किसी का बड़ा किसी का छोटा, क्या इसका अर्थ है? बोले स्वामी जी, अर्थ बड़ा सिंपल है, द साइज ऑफ द .com इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर द हस्बैंड। तो जिसका बड़ा .com होगा उसका अपने पति के प्रति प्रेम बहुत है, जिसका छोटा होगा उसका अपने पति के प्रति प्रेम छोटा है, जिसका बारीक होगा उसका पति के प्रति प्रेम बारीक है, जिसका होगा ही नहीं। देखो, तो जैसे ये सर के ऊपर में वो चिपका देते हैं, क्या ऐसा हम अपने मन को भगवान में चिपकाए? ये प्रश्न है। जैसे चंदन लगाते हैं, क्या वैसे मन भगवान में लगावे? देखो, मन का तात्पर्य, आइए प्रभु सामने आइए, सामने आइए। तो हमको अपने मन को भगवान में लगाना है। इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि मन क्या है कि जिसको भगवान में लगावे। देखो, जैसे उद्धव जी को कहती है हमारी वृंदावन की गोपियां, उद्धव मन नाही 10-20, एक जो था वो चला श्याम संग। यही की बात है पिछले साल की। हमारे रमेश भाई जी ओझा के साथ हम बैठते हैं, वहां संगीत का कार्यक्रम चलता है। तो मेरा फोन था सैमसंग गैलेक्सी नोट। तो बोले स्वामी जी आपका आईफोन का है? मैं आईफोन नहीं रखता। बोले क्यों? अरे मैं स्पिरिचुअल आदमी हूं। बोले इसका क्या स्पिरिचुअलिटी के साथ संबंध है? संबंध ये है, जो इगोइस्ट होते हैं वो आईफोन रखते हैं, और हम तो आध्यात्मिक साधक है, इसीलिए श्याम संग। वो सैमसंग नहीं है, वो श्याम संग है। और इस कंपनी का जो नेशनल हेड है वो गुजराती है, और गुजराती लोग श को स कहते हैं और बंगाली लोग स को श कहते हैं। एकदम उल्टा है, दोनों विरुद्ध दिशा में है। तो गुजराती क्या कहेंगे? श्याम संग नहीं कहेंगे, सैम संग। हमारा मन यदि प्रभु में लगा है तो हर चीज में हमको प्रभु का स्मरण होगा, हर चीज में।
इसीलिए मन क्या है? मन यह दो प्रकार के वृत्तियों का व्यापार है। एक वृत्ति है अहम और दूसरी है इदम। एक ही वृत्ति में ये दो पहलू होते हैं। जैसे हीरे में फैसेट्स होते हैं ना, कलाएं, वैसे हर एक वृत्ति में दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है अनात्म भाव का, दूसरा पहलू होता है आत्म भाव का। अब ध्यान से सुनना, यह माइक है तो ये एक वृत्ति हो गई। अब इस वृत्ति में दो भाग है। एक भाग है अनात्म भाव, यह माइक है, मैं माइक नहीं हूं, ये माइक है, ये मैं जानता हूं। देखो, आप हमारे मुख कमल की तरफ देखो तो आपको दो बातें नजर आएगी। एक तो सामान्य प्रकाश में हमारा चेहरा प्रकाशित हो गया है, और दूसरा जहां आपकी जैसी एंगल होगी उस एंगल के अनुसार कहीं ना कहीं ये प्रकाश का एक छोटा सा .com आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। जहां स्किन टाइट होगी, चश्मे की कहीं लोहा होगा, वहां आपको दिखेगा। तो दो प्रकार के प्रकाश हमारे चेहरे पर है, एक सामान्य प्रकाश, दूसरा विशेष प्रकाश। इसी प्रकार से हर एक वृत्ति में दो बातें होती है। एक सामान्य भाग जो विषय को लेकर होता है, और दूसरा विशेष भाग जो इस विषय को जानने वाला जो अहम वृत्ति है वो भावात्मक होता है। देखो, अब ध्यान से सुनना, इदम वृत्तियां माने अनात्म भाव अनेक होते हैं, लेकिन आत्म भाव एक होता है। जैसे ये कैमरा है, कैमरा अनात्म भाव, माइक है, माइक अनात्म भाव, आप हो अनात्म भाव। तो ये माइक, कैमरा, आप अनेक हो, लेकिन सबको प्रकाशित करने वाला आत्म भाव जो है कि मैं कैमरे को जानता हूं, मैं माइक को जानता हूं, मैं आप सबको जानता हूं, ये मैं अनेक नहीं है, एक ही है। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। ये सब चीजें अनाहत चक्र में होती है, फिर आपको बताएंगे विस्तार से। अब देखो, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है उसी को लेकर के मन में वृत्तियां प्रकट होती है, और ये जितनी ज्यादा इदम वृत्तियां होगी उतना मोटा अहम वृत्ति वाला होगा। क्योंकि जितनी इदम वृत्तियां है उसकी खुराक, और ये सब की सब अहम वृत्ति की खुराक बनती है। अब हमने उपवास करना शुरू कर दिया, विषयों को माने इदम वृत्तियों का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। कैसे तिरस्कार करना है? उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हमको ये दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, चला ठीक चल रहा है, क्या दुनिया में फंसो मत ज्यादा। देखो, आपके राम आके चले गए, कृष्ण आके चले गए, ये दुनिया जैसी की तैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। बड़े दुनिया का उद्धार करने निकले, अपना तो सत्यानाश कर लिया, दुनिया का उद्धार कर रहे। तो जैसा हमने ये इदम वृत्तियों का नंबर कम कर दिया, वैसे वैसे ये अहम वृत्ति जो है ये पतली होने लग जाएगी। अब ध्यान से सुनना, यदि इदम वृत्ति 0 हो गई, माने यदि अनात्म भाव की वृत्तियां कम या शून्य हो गई, माने यदि जगत के बारे में हमारे मन में एक भी विचार उठता नहीं, तो जो अहम वृत्ति है यह वृत्ति रहित अहम हो जाएगा। वृत्ति रहित अहम ही परमात्मा है। वृत्तियां बदलती है। देखो, अब इसको समझने के लिए आपके रोज के उदाहरण से, अनुभव से सीख लो। आदमी अहम वृत्ति है, और वही आदमी अपने
पिता की दृष्टि से पुत्र है, वही आदमी अपने पति पत्नी के दृष्टि से पति है, वही आदमी अपने पुत्र के दृष्टि से पिता है। तो ये आदमी जो है ये अहम वृत्ति, और ये पुत्र पति और पिता ये इदम वृत्तियां। देखो अब हमने एक एक इदम वृत्ति को हटा दिया। पिताजी चले गए, पुत्र गया गायब, पुत्र छोड़ के भाग गया, पिता गायब, अब पत्नी की राह देख रहे। देखो एक दिन पत्नी भी छोड़ के चली गई, तो ये तीनों चले गए इदम वृत्तियां, लेकिन आदमी ज्यों का त्यों है। देखो जब ये बात स्पष्ट समझ में आएगी ना, तब हमको भगवान में मन लगाना है। ये जो मैं है ये पैदा नहीं होगा। अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। भगवद गीता के 4th अध्याय में एक जगह में आता है, कहते हैं भगवान, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब जिनको संस्कृत का ज्ञान है, व्याकरण का, उनको पता है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो ते के बाद और ज्ञान के बीच में एक अवग्रह पड़ता है गणित के अनुसार। माने उपदेश हमेशा ज्ञान का नहीं होता, अज्ञान के निवृत्ति का होता है। देखो ज्ञान स्वरूप तो हम है ही, हमको कुछ बनना नहीं है, हम बने बनाए हैं, ये हटाना है जितने बने हैं। जैसे समुद्र लहर बनता है, लहर कभी समुद्र नहीं बनती, उसी प्रकार से आदमी पति बनता है, पति आदमी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी आदमी है, क्या बनेगा वो। तो ये जो बनावटीपन है, इसका जितना हमारे जीवन में भाग कम हो जाएगा, उतना हम अपने स्वरूप के पास आएंगे। तो मयि एव मनाधस्व, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो ये मैं कहीं बाहर नहीं खड़ा है, मन को मुझ में लगाओ का तात्पर्य है यह मैं कौन है, इसको अपने मन के द्वारा पहचानने का प्रयत्न करो। कौन है ये मैं? देखो मयि एव मन आधस्व, इसके लिए अब अनेक टेक्निक है, हर एक को अपने अपने ढूंढने पड़ते हैं, पूछ पूछ के साधना नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा बालक जब जानता नहीं कैसे चलना है, तो अपने मम्मी से पूछता नहीं, वो मम्मी जब आप छोटी थी ना, आपने चलना कैसे सीखा, वो पूछता नहीं, वो अपने टेक्निक निकालता है। या तो पेट पर अपने आप को खींचेगा, या तो फिर घुटनों पर चलेगा, नहीं तो दीवार को हाथ लगा के खड़ा होगा, या पर्दे को पकड़ खड़ा हो जाएगा, या मम्मी की साड़ी पकड़ करके चलने लगेगा। उसके अपने टेक्निक है, उसको कोई सिखाता नहीं। उसी प्रकार से हर एक साधक को अपने मन को प्रभु में कैसे लगाना, अपने अपने टेक्निक ढूंढ के निकालो महाराज। देखो एक टेक्निक हम आपको बताते हैं, बड़ा सिंपल टेक्निक है। एक बार हम कहीं थे अमेरिका में, और ऐसे ही हमारे हुलिया में हम गए थे हमारे एक अम्मा के साथ। एकदम सडनली जोर से ये स्नो स्टॉर्म आ गया, चारों तरफ बर्फ, और हम अपने कार में हु कर रहे। तो उसने कहा कि स्वामी जी आप तो ऐसे मर जाओगे। हमने कहा परेशानी तुमको होगी, मुझे क्या होगा। तो बोले चलो कुछ गरम खरीदते हैं। तो हम एक दुकान में गए, पूरा ओवरकोट, जूते, सॉक्स, टोपी सब कुछ खरीद लिया, घर गए।
घर जाने के बाद उनकी लड़कियां मुझे कहती है, हे स्वामी, यू आर लुकिंग डैम क्यूट। आई सेड, कम ऑन, आई डोंट लुक क्यूट, आई एम लुकिंग क्यूट। फिर वो कहती है, क्या हमारे मम्मी ने आपको खरीद के दिया? हमने कहा नहीं, हमारे कन्हैया ने दिया है। व्हाई डू यू ब्रिंग कन्हैया कृष्णा ऑल द टाइम इन बिटवीन? हमने कहा सुनो, पहले अंदर आने दो। हम अग्नि के अगल बगल में बैठे खाना खा रहे थे। हमने कहा देखो, आज तुम्हारे मम्मी ने दिया इसीलिए वो अच्छी है, कल वो कोई और देगी फिर वो अच्छी है, परसों वो देगी वो और अच्छी है। तो तुम्हारे मम्मी के प्रति मेरे मन में राग निर्माण हो जाएगा, और एक दिन वो नहीं दे पाएगी तो उसके प्रति द्वेष निर्माण हो जाएगा। और यदि हर चीज को हम प्रभु के साथ जोड़ते, मिला क्यों? हरि इच्छा। क्यों नहीं मिला? हरि इच्छा। तो जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके साथ हरि इच्छा को जोड़ लो तो जीवन की सभी घटनाएं गौण हो जाती है और हरि की इच्छा प्राइमरी हो जाती है। उसको कहते हैं मयि एव मन आधस्व। देखो, और हरि की इच्छा को कोई कारण नहीं होता। बहुत सिंपल बातें हैं संतो। ये जहां आपने सीख लिया, आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं, वो करवा लेगा। देखो कैसे, हमने कभी ये प्रश्न पूछा है क्या कि अग्नि क्यों गर्म है? स्वीकार कर लिया। जिसकी स्वीकृति बिना इंक्वायरी से होती है उसको कहते हैं प्रभु के प्रति समर्पण। हमको कोई जरूरत नहीं जानने की। अग्नि गर्म है, हाँ गर्म है, फिर क्या करो? अब ये समझ लो, स्वीकार करो, अग्नि गर्म है तो उसके साथ कैसे रहे। लेकिन हम इसी में टाइम बर्बाद करें। बट व्हाई द फायर इज हॉट? देखो, मयि एव मन आधस्व। जो भी हमारे जीवन में घटता है ना संतो, ये हमारे उद्धार के लिए है। तब हमारा मन प्रभु में लगा है। मयि एव मन आधस्व। उसके बाद मयि बुद्धिम निवेशय। बुद्धि को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है, एक बार एक बच्चे ने हमको पूछा था कि स्वामी जी ये बताइए, भगवान जब आदमी को पनिशमेंट देना चाहता है तो कैसे पनिशमेंट देता है? तो मैंने उसको कहा, तुमने कभी दही बड़ा खाया है? बोले हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बताओ कैसे होता है दही बड़ा? एक दोना होता है, उस दोनों में गीला गीला बड़ा होता है, उस पर दही डालते हैं, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक छिड़कते हैं और बीच में एक डंडा डाल करके आपको खाने को देते। बोले हाँ, भगवान ने यही किया। वो दोने की जगह में अपनी खोपड़ी है, वहां वो दही बड़े के जगह में गीला गीला अपना ब्रेन है, उसके ऊपर में जो छिड़कते हैं काली मिर्च, लाल मिर्च, वो है अपनी बुद्धि, और उसमें एक खूंटी ठोकते दे और भगवान ने ढक्कन बंद करके दे दिया। अब वो आदमी जिंदगी भर दुखी रहता है। इंटेलिजेंट पीपल आर मोर मिजरेबल देन द कॉमन फोक्स। इंटेलिजेंट पीपल आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। और वो हमेशा आर्ग्यू करेंगे, ये ठीक है कि वो ठीक है, अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या ठीक है। हम आपको एक मंत्र दे दे, ट्राई करो। बुद्धि भगवान में लगाने का अर्थ क्या है? एक हमारे कोई मित्र है बंबई में, अग्रवाल जी करके। ये जो नाम होते हैं ना, अग्रवाल, गुप्ता इत्यादि, मैं कई बार गुप्ता जी कहता हूं। तो ये गुप्ता जी कहां से आए, किसने मुझे पूछा था, उन्हें बाद में बताएंगे, अभी सुनो। तो ये हमारे अग्रवाल जो थे, उनके हम खाना खाने गए, नाश्ता करने के लिए। जैसे गए तो उनकी पत्नी ने हम पर तोप दागना शुरू कर दिया, आपने इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ऐसे कई है, ये एक नहीं है। और फिर कह दिए, इनको कुछ भी कहो, पहले ऐसे नहीं थे, जब से आपको सुनने लग गए बिगड़ गए। तो क्या हो गया? फिर उन्होंने कहानी बताई। एक दिन हमको शाम को शादी में जाना था, संडे था। ये संडे के दिन जाते हैं टेनिस खेलने के लिए।
मैंने उनको बताया शाम को शादी में जाना है, जल्दी आ जाओ, तैयार होके हम मैरिज में जाएंगे। और मैं सुबह से इतनी मेहनत करके तैयार हो गई। अब देखो ये लोग हम समझते नहीं, स्त्रियों को तैयार होने के लिए सदियां लग जाती है। बड़ी मुश्किल से तैयार हो गई शाम को 6 बजे, और उसी समय ये महात्मा की गाड़ी घर में आई। वो टेनिस की चड्डी और हाथ में रैकेट। आने के पश्चात बोले मैं एकदम आग बबूली हो गई थी। इनको कहा कितनी बार तुमको कहा शादी में जाना है, क्यों लेट किया? बोले देखो लेट नहीं, 6 बजे कहा था ना, 6 बजे मैं आ गया, बैठो चलो जाते शादी। बोले ऐसे आओगी शादी में? हाँ, पैंट पहन करके हाथ में रैकेट ले करके। बोले उन्होंने मालूम है क्या कहा, क्या क्या फर्क पड़ता है? इनको तो किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। आपने ऐसा क्यों किया? हमने क्या फर्क पड़ता है? देखो महाराज, ये बुद्धि को अपने ढक्कन लगा के रख दो। डोंट स्ट्रगल टू फाइंड आउट द अननेसेसरी कॉज। जिसके बारे में आप कार्य कारण मीमांसा करते हो, यह कार्य कारण मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। देखो, मयि एव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेशय। और इसके साथ साथ अब और सूक्ष्मता से अपने मन को भगवान में लगाना माने हमेशा हमारी बुद्धि और मन भगवान के गुणगान गाते रहे और भगवान की कथाएं सुनते रहे। और फिर जैसे जैसे भगवान की कृपा होने लग जाती है, वैसे वैसे उन कथाओं में से हमको मैसेज मिलने लग जाता है। देखो, हम लोगों ने कितने बार सुनी होगी भागवत की कथा, 1000 बार। उसमें से निकला क्या? हे भगवान दर्शन कब दोगे? यदि आपने असल में भागवत की कथा सुनी है तो ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबा? देखो, भागवत की कथा शुरू होती है परीक्षित जी को शाप मिला और उस शाप से मुक्त होने के लिए वो भागवत की कथा सुने। शाप ये था, 7वें दिन तक्षक सांप आकर के उनको डसेगा और मार देगा। 7 दिन उन्होंने कथा सुनी, फिर भी तक्षक आया, डसा और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो 7 दिन वेस्ट हो गए ना? क्या निकला? रुका थोड़ी उसका आना। अब यहां आपको चिंतन करना है। पहले परीक्षित जी को लगा कि ये सांप आके मुझे डसेगा, मुझे मार देगा, मैं मरूंगा। और उन्होंने जो कथा सुनी, उस कथा सुनने के पश्चात क्या हो गया? उन्होंने पहले ही अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया था। जब देहात्म भाव का त्याग हो गया तो सांप आके डसे या ना डसे, मैंने ऑलरेडी थ्रो दिया, फेंक दिया है वो देह, ये फर्क पड़ा है। तो पूरे भागवत का तात्पर्य क्या हो गया? कई लोगों का ये होता है कहना कि भागवत आपको सिखाता है कैसे मरना चाहिए। नहीं, कैसे जीना चाहिए ये सिखाता है, मरने की बात नहीं सिखाता। देखो, यदि हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाए तो पता चलेगा हमारे जीवन की हर एक घटना हमको एक भगवान के एक संदेश के रूप में प्रकट हो जाती है। हर एक घटना से प्रभु प्रकट होते हैं। देखो, जब ये होने लगेगा तब समझ लेना, मयि एव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेशय। जैसे पैसे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, वैसे बुद्धि को हम इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। भगवान हम इतना जप किए, हमारे पड़ोसी को जल्दी मार देना जरा। उसने भी उसी भगवान का जप किया और उसने भी यही कहा कि भगवान हमने इतना जप किया, पड़ोसी को मार दो। भगवान कंफ्यूज। आदमी कंफ्यूज होता है, कुछ नहीं करता। ठीक है, तुमको जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूंगा।
ये नहीं होती भक्ति महाराज। मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय और निवसिष्यसि मयि एव, इसके द्वारा तुम मुझ में आकर के निवास करने लगोगे। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, हमारे हृदय में भगवान को नहीं प्रकट होना है, हमको भगवान में जाकर के मिल जाना है। लहर जब समुद्र में मिल जाती है तो लहर की अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व गायब हो जाता है। तो भगवान का भक्त कौन हो गया? जिसने अपने मन को प्रभु में लगाया, उसका मैं गायब हो जाता है। और इसी के कारण ध्यान से सुनना, कर्मकांडी और योगी इनका मैं बड़ा तगड़ा होता है, तपस्वी सुपर तगड़ा। देखेंगे आप, ये तपस्वी, योगी, कर्मकांडी, ये किसी को भी शाप देने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसा करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, और हो जाता है। ये शॉपिंग सेंटर कब चलेंगे? जब किसी को अन्य के रूप में स्वीकार किया है। तो भगवान का भगत किसी को शाप नहीं देता। कारण क्या है? उसका शाप देने वाला जो पॉइजनस एस्पेक्ट था, मैं, वो तो प्रभु में मिल गया है। भगवान जैसे किसी को शाप नहीं देते। इसी प्रकार से जो अपने मन को प्रभु में लगाता है, वो किसी के भी प्रति कोई भी दुर्व्यवहार, दुर्विचार कभी कर ही नहीं सकता। ध्यान से सुनना। इसीलिए मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय का तात्पर्य है, अब हमारा व्यक्तित्व गायब हो गया, अब हम प्रभु में मिल गए। देखो, वो सूक्ष्म बातें हम बता रहे, आपको ध्यान से सुनना। यदि हम प्रभु में मिल गए तो क्या होगा? एक उदाहरण से समझो। एक मां होती है और उसका बालक। अब ये जो मां अपने बालक को कैसे देखती है? उस बालक की गंदगी भी उसको अच्छी लगती है, उसकी बेवकूफी भी उसमें उसको ज्ञान दिखता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है ना। देखो, एक बार हम सत्संग होने के पश्चात ऐसे बैठे थे, आखिरी के दिन प्रसाद वितरण करने के लिए। तो एक जवान माँ होगा, कोई उसका लड़का 6-8 महीने का, बोले स्वामी जी मैं आपको कई दिनों से सोच रही थी, आ नहीं पाई, इस समय मैंने नियम करके आ ही गई, मेरा बेटा आपको दिखाना है। तो उसने उसका बेटा मेरे गोद में दिया और मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूं। तो हमने कहा अम्मा धन्यवाद, सभी लोगों ने आकर के बाकी चीजें दी है, तुमने मुझे असली दक्षिणा दी। मैं यही सोच रहा था कि मेरी परंपरा कैसी चले, तो तुमने मुझे अपना पुत्र दे दिया, मैं अब इसको सन्यासी बनाऊंगा। अरे राम, देखना उसका चेहरा। हमने कहा एक बार दान देने के बाद वापस थोड़ी लेते हैं, अब तो मेरा हो गया है, सबके सामने दिया है तुमने। और मैं उसको चिढ़ा रहा था, बच्चे से खेल रहा था, उतने में उस बच्चे ने जो नहीं करना था वो कर दिया, और करने के कारण सुगंध की हवा चलने लग गई। हमने कहा अरे राम राम, हटाओ इसको, इसने समझ क्या रखा है मुझे कोई बाथरूम आनंद ले लो। तो जैसे मैंने कहा उसको उठाओ, इतनी खुश हो गई, स्वामी जी यू आर रियली ग्रेट। क्या हो गया? मेरा बेटा पिछले 3 दिन से नहीं गया था, आपका हाथ लगा और गया। अब उस मां को उसका बेटा मेरे गोद में टट्टी कर रहा है, उसका दुख नहीं हुआ था, खुशी हुई थी, क्योंकि वो मेरा बेटा है। भगवान का भगत दुनिया की तरफ वैसा ही देखता है जैसे भगवान अपनी दुनिया की तरफ देखते हैं। और भगवान की दृष्टि क्या है? न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। देखो, इसको कहते हैं मयि एव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव। फिर जाकर के तुम मुझ में रहोगे।
और जब हम भगवान में रहेंगे ना, तो भगवान को ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही हमको दिखेगी। देखो भगवान को ये दुनिया कैसी दिखती है महाराज? भगवान के लिए उनसे अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही है। अब देखो इसका अर्थ समझ लो। जिसको जिसको हमने अपने मैं के परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में घृणा निर्माण नहीं होती। जिसको जिसको हमने मैं से अलग कर दिया है, उसके प्रति घृणा निर्माण होती है। अब इस सिद्धांतों को समझ लो। दिल्ली की बात है, एक लड़की सामने आकर के बैठती थी, सत्संग सुनती थी, बड़ी प्यारी थी और उसके नाखून लंबे लंबे थे, लाल लाल रंग के। और मैं सामने से देखता था, इतने लंबे नाखून इसके, कहीं शूर्पणखा की तो औलाद नहीं है, इतने लंबे नाखून। और तीसरे दिन जब हम गए कहीं नाश्ता करने के लिए, वो वहां आ गई। हमने कहा तुम यहां भी टपकी, यहां सत्संग थोड़ी है, तुमको बुलाया था इन्होंने? तो हंस दी, तो स्वामी जी मेरा ही घर है। फिर ठीक है मुझे मालूम नहीं था किसका घर है, क्या घर है। हमने कहा ठीक है, मम्मी को बनाने दो खा, तू मेरे साथ बैठो। तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और मैं उसके नाखूनों से खेलने लग गया। हमने कहा कितने सुंदर नाखून है, आप लोगों को कोई इंजेक्शन लेने पड़ते हैं क्या नाखूनों को बढ़ाने के लिए? हमारे क्यों नहीं बढ़ते ऐसे? और तुम्हारे नाखून कैसे लाल लाल हो गए, हमारे क्यों नहीं लाल लाल होते? और थोड़ी देर में नाश्ता आया, खा के हम चले गए। दूसरे दिन जब वो आई लेक्चर में, तो उसके सब नाखून कट गए थे। मैंने कहा यार तुमने नाखून क्या किए? बोले स्वामी जी मैंने काट दिए, मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था, आप मेरे नाखूनों से खेल रहे थे। मैंने ठीक है, कहाँ कटे मुझे दे दो, मुझे अच्छे लगे थे वो। क्यों? अच्छे लगे थे मुझे। बोले मैंने फेंक दिए। ध्यान से सुनना, जब नाखून शरीर का भाग होते हैं तो सौंदर्य का लक्षण है, वही नाखून जब मैं से अलग हो जाते हैं तो गार्बेज हो जाते हैं। देखो भगवान की दृष्टि में उनसे अलग कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। जैसे हम अपने शरीर की तरफ देखते हैं, 25 बार नाखून को देखेंगे, ऐसा देखेंगे वैसा देखेंगे, ये एंगल वो एंगल। दर्पण के सामने खड़े रहेंगे 25 बार, ये एंगल में वो एंगल में, कैसा दिखता हूं कैसी दिखती हूं, क्योंकि वो मैं है। भगवान इस दुनिया के तरफ अनात्म भाव से नहीं देखते और भगवान की दृष्टि से उनके सिवा अन्य कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान किसी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि भगवान का प्रेम यह क्रिया नहीं है, यह अनुभव है। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का प्रेम एक क्रिया है, और जो क्रिया से होता है वो उत्पन्न होता है, और क्रिया का जोर खत्म हो गया तो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होता है। लेकिन मां का बच्चे के प्रति मां प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम करते नहीं। इसको कहते हैं मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। देखो संतो, आपने देखी होगी भागवत की अनेक कथाएं, खूब बढ़िया तबला पेटी और दुनिया भर के टीवी के लगे हुए हैं, और बड़े बड़े लोग आते हैं और सब कुछ भजन गाने शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी गैया, लंबे लंबे बाल, और फिर भाव ये लोग आकर भी बड़ा नाचते हैं भगवान का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। सब तमाशा कर लिया, उठ के गए और गाड़ी में बैठे, और ड्राइवर 2 सेकंड लेट आ गया तो उस ड्राइवर की पूरी कुंडली को लेकर के गाली देना शुरू कर देते हैं।
कहां गई भक्ति आपकी? हम मनुष्य निर्मित मूर्तियों में भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं। भगवान की निर्मित जो मूर्तियां है उसमें भगवान को नहीं देखते। कौन सी भक्ति है? इसका कारण क्या है? हमारा मन भगवान में नहीं लगा, हमारा मन इसमें लगा है हम ये पूजा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। देखो संतो, जिसको परमात्मा में अपने आप को मिटा देना है उसी ने अपने मन को भगवान में लगाया है। अच्छा महाराज, लेकिन ये महाराज ये मन को बुद्धि को भगवान में लगाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अब क्या करें? भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हमने आपको जो बताया अभी तक, वो अपने मन को भगवान में हर एक क्रिया के साथ जोड़ देना। दूसरी प्रक्रिया ये है, शांत बैठ करके या तो भगवान का नाम लो या भगवान के रूप की आराधना करो। देखो, ये दुनिया जब निर्माण हो गई ना, तो रूप भगवान ने अपने साथ रख लिया और नाम हमको दे दिया। नाम रूप ये जुड़वे है। जैसे हम एक नाम लेते हैं तो देखो आपके मन में रूप पैदा होता है कि नहीं? गाय, गंगा जी, भारतवर्ष, रसगुल्ला, बनारसी पान, नाम के साथ रूप प्रकट होता है। अब रूप के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, रूप पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन नाम पर हमारा नियंत्रण है। तो जब आप इस नाम की साधना करोगे, ओम श्री राम जय जय राम, तो हमारे मन में जो रूप प्रकट होगा वो परमात्मा का। धीरे 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 ये स्थिति आ जाती है कि हम जिसका नाम ले रहे हैं वो हमसे अन्य नहीं है, क्योंकि यह नाम प्रारंभ कहां से होता है? ओम, इसका अनुसंधान करें तो पता लगता है ये मैं से ही प्रारंभ होता है। ओम, मैं में ही रहता है और मैं में ही विलीन हो जाता है। तो मैं ही नाम हूं, मैं ही रूपी हूं। यह जो एक तत्व है, वहां अपने मन को लगाने की भक्ति योग के अनुसार ध्यान की साधना बताते हैं। लेकिन ये करना बड़ा कठिन है महाराज। हम जब राम का नाम लेते हैं तो हमको हमारे नौकर की याद आती है। बड़ा आलसी है हमारा नौकर। अब जिसने राम को नौकर बना लिया वो क्या करेगा बेचारा। तो मन को प्रभु में लगाना बड़ा कठिन है। ना तो व्यवहार में लगा सकते हैं, ना तो ध्यान में लगा सकते हैं। तो क्या करें? भगवान कहते अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अच्छा समझो, तुम्हारे मन की ये समस्या है कि तुम्हारा मन परमात्मा में स्थिर नहीं होता। कैसी भी साधना करो बाकी की चीजें याद आ जाती है, भगवान भूल जाते हैं। तो कहते हैं अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। अब अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करो? अभ्यास ये करना है, हमको इस दुनिया में प्रभु के सिवा अन्य कुछ नहीं चाहिए। माम इच्छाप्तुम, यही अभ्यास करना है।
कि हमको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। देखो, इस दुनिया को अपने मन से हटाने के लिए इस चिंतन की आवश्यकता है, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे मन में प्रवेश करता है। यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो हमको ही उस महत्व को निकालना पड़ेगा। देखो, और आपने जिसको महत्व दिया है वही आपके दुख का कारण है। दशरथ जी ने राम जी को महत्व दिया था, उसी के कारण उनका हरिओम हो गया। देखो, जहां जहां आपने किसी को भी महत्व दिया वो आपकी परेशानी का कारण बनेगा। तो जब आपने जगत में किसी को भी महत्व नहीं दिया तो जो केवल शुद्ध तत्व बचता है वही अपना आपा है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हाँ, यदि तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगा सकते, अभ्यास करो, होगा, निश्चित होगा। एक बार भगवान विवेकानंद के जीवन की घटना है। विवेकानंद महाराज अमेरिका में थे, 1893 में, तब की बात है। तो एक कोई अंग्रेज उनको मिला और कहने लग गया कि मिस्टर स्वामी, आपने जो बताया बड़ा सुंदर लगा मुझे, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? और विवेकानंद स्वामी ने बोलने के पहले ही उसने कह दिया, लेकिन जल्दी बताना, क्योंकि मेरा 1 घंटा $10,000 की कीमत का है। तो ये जब हो रहा था तो विवेकानंद स्वामी ने कहा कि देखो, मैं बताऊंगा, लेकिन ये बोलने बोलने में 5 मिनट तो निकल गए, अब 55 मिनट बाकी है, और ये आपको फ्री नहीं मिला। तो ऐसे करना, आपका ज्ञान मुझे दे देना 27.5 मिनटों में, और 27.5 मिनटों में मैं अपना ज्ञान तुमको दे दूंगा। बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? 27.5 साल तो मुझे पहली बेसिक डिग्री लेने में लग गए, फिर दूसरे 27.5 साल मैंने दुनिया को बर्बाद किया, तब मुझे ये मिल रहा है। देखो, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तब हमको टच मेथड से चाहिए। टच किया और ज्ञान हो गया। ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक है क्या? देखो, इस चक्कर में कभी अपने आप को बर्बाद मत करना। हैव पेशेंस। हड़बड़ाहट में काम नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं, अभ्यास योगेन ततः, अभ्यास करें। कौन सा अभ्यास करें? 2-4 अभ्यास बताते हैं। एक अभ्यास गीता में भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। हमारा सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है दुनिया में, तो अपने ही मन में उत्पन्न होने वाला काम, अलायस, क्रोध। काम का ही नाम क्रोध है। तो ये नियम कर लेना कि हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। देखो, क्रोध करना ही है तो भगवान पर करो ना। देखो, रावण ने भगवान राम पर क्रोध किया था, गोपियों ने भगवान कृष्ण पर काम किया था। करो काम, क्रोध, लेकिन उसका विषय प्रभु को बनाओ। ऐसा अभ्यास करते 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 व्यक्ति के जीवन में परमात्मा प्रमुख हो जाते हैं और यह जगत एकदम सेकेंडरी हो जा, गौण हो जाता है। अभ्यास यही करना है। एक एक नियम ले लो। जीवन जब तक के अनुष्ठानमय नहीं होता तब तक के कुछ नहीं हो सकता। यदि आप ये कल्पना करोगे कि टाइम मिलेगा तो मैं भगवत गीता का पाठ करूंगा, मैं गारंटी देता हूं आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। टाइम निकालना पड़ता है, और रोज का रोज वही का वही नहीं, एकदम टेप रिकॉर्डर के जैसे रोज नया अध्याय पढ़ो, पहला, दूसरा, तीसरा, 18, फिर पहले से शुरुआत करो। फिर भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ लिया,
फिर इसके ऊपर में अपने गीता प्रेस की जो राम सुखदास जी की कमेंट्री है उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद जो खोपड़ी में आ गया है बहुत बढ़िया है। अब पुस्तक को बंद करो और फिर अपने हाथ से लिखना शुरू करो। संस्कृत का श्लोक पहले, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। लिखने के पश्चात जो आपको समझ में आया है अपने समझ के अनुसार अपनी कमेंट्री उस श्लोक पर लिखो। ऐसा धीरे करते 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 1-2 साल में आपकी अपनी भगवत गीता पर कमेंट्री तैयार हो जाएगी। लेकिन भगवान के लिए पब्लिश मत करना, क्योंकि आपको पता चलेगा इससे घटिया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके द्वारा एक काम हो जाएगा, आपके मन में गीता जी के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। देखो, जहां प्रेम होता है वहां समय की कमी नहीं होती। अभी हमारे मन में गीता के प्रति प्रेम नहीं है, इसीलिए अभ्यास योगेन ततः। अभ्यास में नाविन्य होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। हम लोग जो जप करते हैं ना वो मैकेनिकल होता है, इसीलिए उसमें रस नहीं आता। देखो, हमारा जप करना कैसा होता है, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर लगा, लोग वैसा भी करते हैं। टेप रिकॉर्ड लगा देते हैं, दिन भर चल रहा है ओम ओम ओम, होल डे गोज ऑन ओम ओम ओम। हम एक बार ऑस्ट्रेलिया में किसी के घर गए थे, उनके यहां वो हमेशा लगा के रखते, 24 घंटे चलता ओम ओम ओम। हम जब जाते हमने कहा भाई तुमको गुस्सा है कुछ भी आ जाए, ये तुम्हारा ओम ओम बंद कर डालो, उससे कुछ नहीं निकलता। वो जो आपका टेप रिकॉर्डर है वो उद्धार होकर चले जाएगा, तुम देखोगे कौन ले गया मेरा टेप रिकॉर्डर। देखो, हमको अपने में परिवर्तन लाना है, टेप रिकॉर्डर में नहीं होता। देखो, इसीलिए अभ्यास योगेन ततः, अभ्यास करे सूक्ष्मता से, मैकेनिकली नहीं। फिर आपको पता चलेगा जब करने की कितनी भिन्न भिन्न गलतियां हम करते हैं। एक तो हमको ध्यान होता है कितना नंबर हमने काउंट किया है। सी हाउ मेनी टाइम्स वी हैव काउंटेड, वी डोंट केयर हाउ मच टाइम वी आर विद द लॉर्ड। कितने बार काउंट किया, चैंट किया, वो महत्व का नहीं है, कितने समय तक हम प्रभु के सानिध्य में रहे। और ये तब होगा जब केवल नाम के सिवा अन्य कुछ नहीं है, सब छोड़ छाड़ दो, शांत बैठ करके। जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, हम पिछले साल वहां कुंभ मेले में थे, वहां एक हमको महात्मा मिले, बड़ा आनंद आया। और उनका वो मैकेनिकल सब चलता था, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। हजारों बार करोड़ों बार किया होगा, लेकिन वही बात, देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होनी। मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, मैं और पुण्यात्मा हूं, यही तो सब बंधन है। हमको मैं से मुक्त होना है, मैं को आज तक कोई मुक्त नहीं कर पाया। इसके लिए अभ्यास करना है। भगवान का नाम लेते समय रस की निष्पत्ति होती है। रसो वही सहा रसगम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। भगवान का नाम लेने से जिसके हृदय में रस निर्माण होता है वो किसी के भी प्रति कड़वाहट नहीं निकाल सकता। देखो, हमारा प्रेम प्रेम नहीं, आसक्ति होती है। एक उदाहरण दो आपको। एक कोई अम्मा है हमारी एक पुस्तक पब्लिश हो गई थी, गाइडेड मेडिटेशन, बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल के पहले हो गई शायद। तो वो पुस्तक उन्होंने किसी एक महात्मा को दिखाई और उस महात्मा ने कमेंट किया, क्या लिखा है पुस्तक में, वही जो उपनिषदों में गीता में लिखा वही लिखा, क्या नया है इसमें, रख दो। ऐसा जब कहा तो इस अम्मा को बड़ा गुस्सा आया और उसने उस महात्मा को सीधे हाथ लिया
और ऐसा झाड़ा जोर से और गुस्सा गुस्सा करके निकल आई, और आने के बाद मेरे पास आई एकदम नागिन के नीचे फू फू करते हुए, और आने के बाद मुझे कहती है, स्वामी जी वो अपने को समझते क्या है, मैंने उनको ऐसा झाड़ दिया है, व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। तो मैंने देखा कि इस समय इससे बात करना व्यर्थ है। हमने कहा अम्मा मुझे लेक्चर को जाना है, अभी मैं नहाऊंगा, टॉयलेट जाऊंगा और फिर जाऊंगा लेक्चर को, तो बाद में बात करेंगे। टॉयलेट ऐसा सुंदर स्थान है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब कोई हमको डिस्टर्ब करता है हम बाथरूम चले जाते हैं, झंझट ही नहीं किसी बात की, वहां कोई कंपनी देने के लिए नहीं आता कि मैं आ जाऊं। तो चली गई वो, फिर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर मिली। हमने कहा अम्मा उस दिन तुम बहुत फू फू कर रही थी, अब शांति से सुनो। फिर मैंने कहा कि तुमने जो उनको पुस्तक दिया, उन्होंने उस पर अच्छे बुरे कमेंट किए, तुमको गुस्सा आया, हाँ, अब वो शांत हो गए थे। तो ये बताओ तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है क्या? तो मैंने ऐसा कहा तो एकदम गंगा यमुना, स्वामी जी मुझे कहना पड़ेगा। हमने कहा रोना धोना नहीं, मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है क्या? बोले हाँ है। यदि तुम्हारे मन में प्रेम है तो उस महात्मा के प्रति घृणा कहां से आई? देखो, तुम्हारे जेब में यदि काजू है तो मूंगफली कहां से आई? यदि हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम होगा तो किसी के भी प्रति घृणा निर्माण नहीं हो सकती। तो क्या मैं आपको झूठ बोल रही हूं कि मेरा आपके प्रति प्रेम है? ऐसे झूठ नहीं, सरासर झूठ है। तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, आसक्ति है। प्रेम के विकृति को आसक्ति कहते हैं। जहां शुद्ध प्रेम होगा उस प्रेम को कोई नाम नहीं होता। एक अम्मा ने लिखा था मुझे, स्वामी जी मैं हमेशा कंफ्यूज होती है आपको लेकर के, कभी लगता आप मेरे भाई हो, कभी लगता आप मेरे पिताजी हो, कभी लगता आप मेरे दादाजी हो, कभी लगता मेरे दोस्त हो, मैं आपको क्या कहूं? तो मैंने उसको लिख दिया, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण होते हैं वो बंधन का कारण है, और जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण नहीं होते वही मोक्ष का कारण है। देखो, तो अभ्यास योगेन ततः, ये अभ्यास करें, और जैसे जैसे ये अभ्यास सूक्ष्मता से हो जाएगा वैसे वैसे इस जगत के प्रति हम उदासीन रहने लग जाएंगे। ये जगत के प्रति उदासीन होना ये भक्ति का लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र में पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही सरल विचार है उसमें। देखो, लोक वेद व्यापारेषु उदासीनता च, ये दुनिया के प्रति एकदम उदासीन। दुनिया कैसे बढ़िया है, लेकिन क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इस देश की सेवा करें? देखो, ये दुनिया को जिसने निर्माण किया है ना, वो कर रहा है जो कुछ करना है। हाँ, फिर हमको क्या करना है? हमको उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। हम इस दुनिया में अपने उद्धार के लिए आए हैं। फिर दुनिया का क्या होगा? भगवान आ जाएंगे जब जरूर होगी तब। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान आ जाएंगे, तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो जो इस दुनिया को सेव करने के लिए आए वो सब के सब सेव हो गए, दुनिया ज्यों की त्यों है। देखो संतो, राम राज्य आया था भगवान राम के समय, वाल्मीकि के अनुसार 11,000 साल भगवान राम ने राज्य किया था। 11,000 साल राम राज्य होने के बाद भी आज ये पूर्ण विश्व का ये हाल है। तो उस राम राज्य का प्रभाव कहां गया? भगवान कृष्ण ने अपने जितने भी बच्चे थे बड़े उद्दंड हो गए थे,
तो जाने के पहले ये निश्चय कर लिया, मैं जाने के पहले इनको सबको निपट के जाऊं, तो ये सबको परेशान करेंगे। इसीलिए बड़ा टेक्निक लगाया, उनके मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष और शाप इत्यादि दिलवाया, और प्रभा क्षेत्र में गए और उन्होंने फिर वहां जाकर के दारू मदिरा इत्यादि सब शुरू कर दी, एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए। दाऊ तो निकल गए वहां से भाग करके, भगवान कृष्ण को उनके ही बच्चे झगड़ा में गाली गलौज करने लग गए। आखिरी में उनका जो प्लान था, मेरे जितने पुत्र है भगवान कृष्ण के 16,108 गुणे 11 इतने बच्चे थे, 10 लड़के 1 लड़की, तो इन सबको मैं खत्म करके चला जाऊं, ये उनका प्लान था। लेकिन वहां भी वो फेल हो गए। उसी समय सभी यादव खत्म हो जाते तो ये समस्या नहीं होती। तो इस दुनिया को सुधारने के लिए भगवान राम फेल हो गए, भगवान कृष्ण फेल हो गए, और हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, जो भी हम करते हैं अपने उद्धार के लिए कर्म करो, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। कर्म करने की आवश्यकता हमारी है, दुनिया को कोई आवश्यकता नहीं हमारी। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं शास्त्रों के लिए नहीं, अपने लिए। हम खाना खाते हैं रसगुल्ले की नहीं, अपने लिए खा रहे हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं भगवान के लिए नहीं, अपने लिए है। जब कोई भी चीज अपने लिए की जाती है ना, तो व्यक्ति में नम्रता आ जाती है, सहजता आ जाती है, समर्पण आ जाता है। देखो, अभ्यास योगी न ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो कौन सी इच्छा हमको इस जगत में प्रेरित करे? एक ही इच्छा, माम इच्छाप्तुम। हमको इस दुनिया में प्रभु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी का सब ठीक है। और उसका तात्पर्य ये निकलेगा, अब जगत के कोई भी विषय, व्यक्ति, वस्तु, देश काल, परिस्थिति हमारे मन में कोई भी विक्षेप निर्माण नहीं करेंगे। साधक का ध्यान अपने मन के स्थिति की तरफ होना चाहिए। क्या स्थिति है अपने मन की? मन में यदि विक्षेप है तो हम संसारी हैं। देखो, संसारी होके नहीं रोया और बाबाजी होकर के नहीं सोया, तो क्या किया? अब बाबाजी तान दुपट्टा सो जाते हैं खा करके। कारण क्या है? ना उद्धव का लेना ना माधो का देना, मौज में रहो महाराज। यही सबसे बड़ी भक्ति की साधना है। तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। दूसरा उन्होंने विकल्प दिया कि साधना किस प्रकार से करते हैं। पहला विकल्प था मन बुद्धि को मुझ में लगाओ, मन बुद्धि को इकट्ठा करो। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने चित्त कहा, तो चित्त को भगवान में लगाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, हमको चाहिए शॉर्टकट्स हर एक चीज के लिए, और फिर वैसा मार्केट में मिलता भी है। देखो, एक जगह हमको किसी ने भेजा था ईमेल में, क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन। लो, माने उस मेडिटेशन कोर्स में आप क्रैश हो जाओगे, खत्म। ये नहीं होता, धीरे धीरे होता है। ओवरनाइट, रात भर में एक मशरूम खुल के ऊपर आ जाता है जमीन के। ओवरनाइट, कल शाम को कुछ नहीं था, रात भर में बड़ा हो गया। तो उस मशरूम पर यदि छोटा बच्चा भी पैर रख दे तो वो टूट जाएगा, और एक बड़ा वटवृक्ष धीरे 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 बढ़ता है, हजारों को सहारा दे सकता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना झटके से शुरू होगी तो झटके से नष्ट हो जाएगी। देखो, आध्यात्मिक साधना में जल्दीबाजी नहीं है, शांति से लो, और ध्यान केवल अपने मन की तरफ रखना है। और मन की तरफ ध्यान रखना है माने मन में विकार है या विचार है, इसका चिंतन करना है। विकार हो गए तो हम परेशान हो जाएंगे,
विचार होगा तो हम शांत हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये विकार है। मैं कौन, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, आध्यात्मिक साधना क्या है, हमारे जीवन की अनुभूतियां कैसे आती है, मैं कौन है, यह जगत क्या है, इनका संबंध क्या है, इस पर जो चिंतन है वह विचार है। तो हम विकारों के द्वारा प्रभावित होते हैं और विकारों से निकलने के लिए विचारों की आवश्यकता है। लेकिन हमको यह विकार और विचार इनका भेद ही पता नहीं। हमको लगता है हमारे मन में विचार आते हैं तो हम बड़े विचारवान हैं। नहीं, विचार वो है जो हमको अपने मानसिक विकारों से मुक्त करते हैं, और विकार वो है जो हम अपने ही विचारों से परेशान रहते हैं। देखो, इस प्रकार से अभ्यास करें तो अभ्यास योगी न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। फिर अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। लेकिन महाराज हम तो अभ्यास नहीं कर सकते, हम फेल हो गए थे। क्या अभ्यास करते तो पास नहीं होते। एक बालक सुबह सुबह उठा और रोने लग गया, तो उसके बाप ने कहा, सुबह सुबह उठ करके रोता है, अपनी मां पर गया है, क्या हो गया? रो रहा है। बाबा मुझे रात को बहुत बुरा सपना आया। क्या सपना आया? मैं परीक्षा में फेल हो गया। फिर रोने लग गया। तो बाप ने डांटा, सपने में भी नहीं पास हो सकता, असली में क्या पास हो जाओगे? देखो, ये जो रोने धोने वाले होते हैं ना, कंप्लेन करने वाले साधक नहीं होते। लेकिन भगवान को तो सबको बताना है ना, इसीलिए कहते पहले मन बुद्धि को मुझी में लगाओ। ये नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, ये भी नहीं कर सकते तो अभ्यास अपि असमर्था असि। यदि तुम अभ्यास करने भी समर्थ नहीं हो तो मत कर्म परमो भव। जो जो तुम कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो, ये ध्यान में रख के करना। सुबह उठ करके नहा रहे हैं, भगवान के लिए नहा रहे हैं। देखो, खाना खा रहे, भगवान के लिए खाना खा रहे। हर चीज में ये जोड़ लो, जो कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे। देखो, शबरी माता की यही साधना थी। उनको केवल इतना ही बताया था कि तुम्हारे राम तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसका क्या अर्थ है राम का? तो उनके गुरु ने बताया था, वो अर्थ अपने आप प्रकट होगा, तुम फिक्र मत करो। जब भगवान राम गए तो अपना विजिटिंग कार्ड लेके नहीं गए, आईडी प्रूफ, देखो मैं राम हूं। देखो, अपने आप नित्य निरंतर इसी में लगे रहे कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसा करते करते मत कर्म परमो भव। तो ध्यान से सुनना, भगवान के लिए कर्म करेंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हम टैक्सी ड्राइवर हैं और एक कस्टमर मिला। उसने कहा, भाई जरा दारू की दुकान पे ले चलो। हाँ जी बाबूजी बैठो। वहां ले गए। तो हमको पाप लगेगा क्या? हमको कुछ नहीं लगेगा। फिर हमको हमारा टैक्सी फेयर जो मिल जाएगा। फिर वहां से दूसरा कस्टमर मिला, चलो यार विश्वनाथ जी के मंदिर में ले चलो। हाँ जी बाबूजी बैठो। विश्वनाथ जी के मंदिर में ले गए। तो क्या हमको पुण्य मिलेगा? क्योंकि जो कर रहे हम अपने लिए नहीं कर रहे। इसी प्रकार से जो कार्य जिसके लिए किया जाता है उसको पाप पुण्य लगता है। फिर हम क्या है? हम उस कढ़ाई में घूमने वाली कड़छी है। मिठाई हो तो मिठाई का स्वाद नहीं, और मिर्ची हो तो मिर्ची का स्वाद नहीं। देखो, इसीलिए कहते हैं जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो फिर हम क्या है? हम तो कड़छी है। आखिरी विचार, ये माइक और आप और मैं, इनका क्या संबंध है? मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंचे, ये माइक का प्रयोजन है। यदि ये माइक ने इस प्रयोजन को छोड़ करके अपनी आवाज निकालना शुरू कर दिया तो इस माइक को हम हटा देंगे। इसी प्रकार से यह विश्व और परमात्मा
इनके बीच में बोलने वाला जो माइक है वो आप और हम है। प्रभु को बोलने दो, कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। प्रभु को विचार करने दो, कभी दुर्विचार नहीं आएंगे। देखो, वो कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। फिर हमको क्या मिलेगा? 2 टाइम की रोटी मिलेगी। कहते हैं ना, जिसने भूख दी है वो रोटी देगा। हमको इससे भी अच्छा दूसरा अच्छा लगता है, जिसने खुजली दी है उसने नाखून भी दिए। हर समस्या का समाधान प्रभु ने निर्माण किया है, उनका स्मरण करो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।